हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हमारे भारतीय संविधान का एक नज़र में देखेंगे इसमें क्या है, इसमें कितने भाग हैं और इसमें उससे संबंधित अनुच्छेद क्या क्या है और भाग में उसके बारे में क्या बताया गया। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं आज भारतीय संविधान एक नज़र में। इसमें हम पढ़ेंगे क्या भारतीय संविधान में भाग हैं, कुल कितने भाग हैं, उस भाग में क्या कहा गया और उससे संबंधित अनुच्छेद कितने हैं। तो हमारे मूल संविधान में क्या था, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन और उसमें 22 भाग अभी भी हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। लेकिन इसमें क्या है, चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं कि भाग एक में क्या 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 कहा गया है। भाग एक में कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या बताया गया हमारे संविधान में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो किस अनुच्छेद के तहत है, 1 से लेकर के 4 तक। यानी कि भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो किसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद में कहा गया है। दूसरा हमारा है भाग दो में क्या बताया गया है, भाग 2 में बताया गया नागरिकता से संबंधित। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बताया गया, जिसमें 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक की दिया गया है। अगला है हमारा भाग 3। भाग 3 किससे संबंधित है, भाग 3 हमारा है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार हम जानते होंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, जो किसे 12 से लेकर के 35 तक की दिया गया है। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार है। अगला है हमारा भाग 4, जिसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कहाँ है 36 से 51 तक दिए गए हैं। अगला है हमारा 4A ही, 4 का एक अगला खंड 4A यानी कि 4A। इसमें हमारा क्या कहा गया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ किसमें, आर्टिकल में, आर्टिकल 51A। इसमें कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य हमारे क्या होंगे एक नागरिक के। अगला है भाग 5। भाग 5 देखिए, भाग 5 में क्या है, भाग 5 में है राज्य संघ सरकार। भाग 5 में है संघ सरकार, भाग 6 में है राज्य सरकार। भाग 5 में संघ सरकार में क्या कहा गया है, संघ सरकार अनुच्छेद किसमें 152 से 151 तक संघ सरकार है और 152 से लेकर के 247 तक राज्य सरकार है। उसके बाद आता है हमारा भाग 7 को हमने स्किप कर दिया क्योंकि वो बेमतलब का था, मतलब बेकाम का था हमारे लिए। भाग 8 पे आते हैं सीधे। भाग 8 क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में हमारा संघ राज्य क्षेत्र, जो कितना है 239 से लेकर के 242 तक हमारा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। कौन से अनुच्छेद, 239 से लेकर के 242 तक संघ राज्य क्षेत्र, तो किसमें आता है हमारा भाग 8 में। जी हम देख लीजिए भाग की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में क्या है, भाग 9 में क्या था हमारा, भाग 9 में पंचायत आता है, जो किस अनुच्छेद में 243 में ही दिया गया है। उसमें 9A क्या है, नगर पालिका के लिए, 9B हमारा सहकारी समितियों के लिए। ये तीनों चीज़ें हमारी क्या है 243, इसके अंदर कई सब स्टेट दे दी गई जैसे कि ABCD करके, तो उसमें हमारा पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियाँ दी गई हैं। चलिए अगला देखते हैं। भाग 10 क्या है, भाग 10 हमारा है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया अनुसूचित जाति और उनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया, जो हमारा कौन से संविधान के आर्टिकल के तहत है, 244 के तहत है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित। भाग 11 में क्या कहा गया है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध क्या हुआ। भाग 11 यानी कि 1 और 1 यानी कि संघ और राज्य। इसमें क्या बताया गया है, संघ और राज्य के बीच में संबंध क्या हुआ, जो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में हमारा 245 से 263 तक दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और उसके बाद में है भाग 12। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद से संबंधित भाग 12 जो है। इसमें क्या बताया गया है, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद से संबंधित है, जो 264 से लेकर के 300A तक दिया गया है। यानी कि इसमें भाग 12 में ही हमारा संपत्ति का अधिकार, जो किसमें है 300A है। पहले क्या था हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या हमारा एक कानूनी अधिकार हो गया है, जो किसमें हमारे भाग 12 में है। उसके बाद क्या है भाग 13। भाग 13 किससे संबंधित है, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित व्यापार है। कौन सा है, भाग 12, भाग 13 है, जो किस आर्टिकल में है 301 से लेकर के 307 तक की। यानी कि आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक की क्या दिया गया हमारा भाग 13 में, भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य के समागम। उसके बाद आता है हमारा भाग 14। इसमें क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, जो आर्टिकल हमारा आता है 308 से लेकर के 342 तक, 323 तक। उसके बाद में 14A में ही क्या आता है हमारा अधिकरण आते हैं, जो 323A और 323B। 323A हमारा किसके लिए, अधिकरण के लिए, और 323B अन्य अधिकरण यानी जो प्रशासनिक अधिकरण के लिए और जो अन्य अधिकरण के लिए। उसके बाद में 14A हो गया हमारा। 15 क्या है, निर्वाचन से संबंधित है, जो आर्टिकल 324 में दिया गया है। निर्वाचन जो आर्टिकल 324 से 329A तक है। उसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल 16 हमने स्किप किया, भाग 16 स्किप कर दिया। भाग 17 हमारा क्या है, भाग 17 हमारा राजभाषाओं से संबंधित है, जो आर्टिकल 343 से 351 तक दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा भाग 18, जो है
संविधान जो है हमारा आपातकालीन उपबंध से। इसमें क्या है 352 से लेकर के 360 तक की आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद में 2 बचते हैं हमारे भाग 20 और 21 को स्किप किया। 20 में क्या हमारा संविधान संशोधन है जो 368 के तहत दिया गया, और 22 क्या हमारा संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ और निरसन जो है 393 से लेकर के 395 तक। इस प्रकार से हमारे जितने भी संविधान के भाग थे और विषय किससे संबंधित है और उसके अनुच्छेद ये सब कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।